हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में होने वाली संभावनाओं की, जो कि बेस होगा कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कैसे कैंडल पैटर्न सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर काम कर सकता है। उसकी पूरी डिटेल के साथ हम कोशिश करते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की आने वाले दिनों में। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। प्योर करंट पैटर्न चार्ट के बेस पर कोशिश करते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न, क्या बिहेवियर मार्केट दिखा सकता है करंट पैटर्न के बेस पर। यहाँ पर केवल पॉसिबिलिटी होती है, कुछ भी 100% नहीं होता है। ठीक है, मार्केट में कोई भी रूल अगर 70-80% काम कर रहा है तो वो बेस्ट है। इसलिए हम बात करते हैं कि जो दिख चुका है तुम्हें, आप वो रूल बनाओ और उसके बेस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ नोट किए, आपका जो पूरा अटेंशन है जब तक यहाँ पर नहीं होगा तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर डिस्कस करते हैं। फ्राइडे के लिए हमने पहले क्या कहा था। ठीक है, हमने बताया था कि ये जो सपोर्ट है, ये लोअर लो है, ये मार्केट का सपोर्ट का काम कर रहा है। और पॉसिबिलिटी ये है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट क्लियरली नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होगा और नीचे की तरफ ही चलता रहेगा इसे रेजिस्टेंस लेके। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया था। अगर हमने कहा था अगर रेंज में ओपन होता है, यानी कि क्लोजिंग का जो लो है और ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसके रेंज में ओपन होता है तो इसे टेस्ट कर सकता है। उसके बाद कोई अगर पैटर्न बनता है बियर, यानी कि डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ चल सकता है। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी थी कि अगर इसके ऊपर ही ओपन हो जाए, गैप अप हो जाए, कुछ ऐसी न्यूज़ पॉजिटिव या कुछ भी, मार्केट को करने को तो कुछ भी कर सकता है ना। ठीक है, एक न्यूज़ पर, जैसे कि मतलब मार्केट चल रही थी एक रेंज में, ठीक है, युद्ध हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, वॉर, तब तो नीचे नहीं, धीरे धीरे गिरी थी। ठीक है, थी करेक्शन में ही, बट ऐसा एक दिन में ही 1000 पॉइंट चल गया। जैसे ही सैटरडे में सीज फायर हुआ, ऐसा क्या मिल गया था। ठीक है, हुआ तो कुछ भी नहीं था, अब भी उसी पॉइंट से नीचे ही है। ठीक है, तो न्यूज़ की क्या बिहेवियर होगी, इसलिए हम कहते हैं कुछ भी 100% नहीं है, केवल और केवल जो हो चुका है, जो पैटर्न चार्ट सेटअप हमें दिखाई दे रहा है, उसके बेस पर आप कुछ रूल्स अपने बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और अपनी जो पॉसिबिलिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमने एक नया रिट्रेसमेंट लिया है, जो कि यहाँ पे कल फ्राइडे में कंफर्म हुआ था, और नीचे की तरफ वहाँ से मार्केट चलता चला गया और नीचे के आसपास ही लगभग लगभग क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अगर हम बात करें फिर से सेम, तो ये सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है तो इसे टेस्ट कर सकता है। ठीक है, और वहाँ से कोई भी पैटर्न स्ट्रक्चर, कैंडल पैटर्न स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ कंफर्म करे, तब मार्केट इसे ब्रेक करने के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे ओपन हो जाए और नीचे की तरफ ही चलती चली जाए। ठीक है, इसके नीचे ओपन होगा तब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो इसके नीचे बियर को कंफर्म करे, इसका मतलब होगा फिर से मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ चलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर मार्केट डायरेक्ट ही इसके ऊपर ओपन हो जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मार्केट का क्या है, एक कुछ भी इसे मिल जाए वो तो एक बहाना है। ठीक है, यहाँ से अगर रिकवरी करनी है तो डायरेक्ट मार्केट को इसके ऊपर, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न 1 से 2 दिन में बनेगा जो ऊपर की तरफ चलेगा। यानी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, जिस तरह का बिहेवियर दिखा रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और रेंज के अंदर नहीं ओपन होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट नीचे ओपन और नीचे नीचे की तरफ ही चला जाए। ठीक है, एक भी दिन इस रेंज के अंदर क्लोज
नहीं होनी चाहिए अगर मार्केट को फुल डाउन ट्रेंड में रहना है, ठीक है। जो कि अदर कैंडल पैटर्न भी मुझे, अगर मैं बैंक निफ्टी या और कोई पैटर्न देखूं, कहीं भी कोई भी पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वो डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि एक अच्छी खासी गैप डाउन के साथ मंडे में मार्केट ओपन हो, ठीक है। और अगर मार्केट को पलटना ही है, कुछ भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर ही गैप अप होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 3 पॉसिबिलिटी इंडेक्स निफ्टी में, निफ्टी 50 में डिस्कस कर ली है, ठीक है। और जब तक आप कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर की बुल है स्ट्रक्चर या बियर है कैंडल पैटर्न, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स, अगर वो आप नहीं सीख रहे हैं तो उन्हें सीखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप इम्प्रूव हो सकते हैं। जो आपका जो बेसिक है वो उसे आपको इम्प्रूव करना होगा, कुछ रूल्स बनाने होंगे, उन्हें लिखकर तभी आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं, सेम यहाँ पर भी हमने एक सपोर्ट लिया है, ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो मार्केट पहले इसे टेस्ट करने जा सकता है, और यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, डाउन ट्रेंड का कोई भी कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर कंफर्म करेगा तभी मार्केट नीचे की तरफ जाने की जो पॉसिबिलिटी है तभी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया, और आप अगर किसी से भी 10 वीडियो देखोगे या कुछ भी, तब कोई भी कहेगा कि भाई यहाँ पे कैंडल पैटर्न कंफर्मेशन होने दो, क्यों, ठीक है। केवल यहाँ पे आना इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, क्योंकि 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। दूसरा, मार्केट का जो गैप डाउन है, जो डाउन ट्रेंड है, वो बहुत अच्छा है। हर पैटर्न जो भी मैं देख पा रहा हूँ वो निगेटिव दिख रहा है, और यहाँ से एक अच्छे खासे गैप डाउन या नीचे की तरफ जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो अभी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर तीसरा जो है, अगर मार्केट को ऊपर जाना ही है, ठीक है, अनबिलीव में, तो ये मार्केट को इसके ऊपर ओपन होना पड़ेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी जब भी बढ़ेगी ऊपर जाने की, ठीक है। तो ये, अगर आपको ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो पैटर्न्स, सेटअप्स, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, ब्रेकआउट कैसे होता है, ये अगर आपको कुछ काम आए या आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए,